मेरा नाम आइनेश है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी का नाम है सोने का हाथी। आपको कहानी सुननी है? हाँ। एक घना जंगल था जिसमें बहुत सारे हाथी रहते थे। एक हाथी था गणेश। वो हर रोज भगवान की पूजा करता था। उसने कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान आए। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। गणेश कहते हैं, आप मेरे को सोने का बना दीजिए। भगवान कहते हैं, तथास्तु। गणेश सोने का बन जाता है। उस घने जंगल के पास एक गांव था जिसमें रामू रहता था। रामू के परिवार में कौन कौन था मालूम है? नहीं, हमें तो नहीं मालूम। रामू, उसकी पत्नी राधा, उसका बेटा शामू। रामू अपनी खेतों पे बहुत मेहनत करता था। एक बार उसने अपने खेत में फसल बोई, पर क्या हुआ मालूम है? नहीं। बारिश ही नहीं हुई। ओरे। उसकी सारी फसल सूख गई। ओहो। उस पर बहुत कर्जा हो गया। एक दिन दुख के कारण वो जंगल चले गया। जंगल में उसने क्या देखा पता है? क्या देखा? गणेश। गणेश ने उससे पूछा, तुम दुखी क्यों हो? रामू ने उसे अपना पूरा दुख बताया कि जो मैंने फसल बोई थी, बारिश नहीं हुई तो वो सारी सूख गई। रामू ने गणेश को बोला, मेरे पे बहुत कर्जा है। गणेश बोलता है, कोई बात नहीं, ये मेरा दांत का छोटा सा टुकड़ा ले जाके बाजार में बेच दो और अपना कर्जा चुका लो। तो फिर रामू उसका छोटा सा दांत का टुकड़ा ले जाकर बाजार में बेच देता है, अपना पूरा कर्जा चुका देता है। मालूम है इसके बाद क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? जब भी उसे पैसों की आवश्यकता रहती, वो गणेश के पास जाता और दांत का छोटा सा टुकड़ा लेकर बाजार में बेच देता और अपना कर्जा चुका लेता। पता है उसके बाद क्या हुआ? नहीं। रामू क्या करता है उसके बाद? क्या करता है? वो बहुत आलसी बन जाता है। ओहो। और दिन भर सोता रहता है। उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होती है उससे, क्या तुम बहुत आलसी बन गए हो। उनके घर में बहुत लड़ाई होने लगती है। रामू पर कोई असर नहीं होता, वो आलसी ही था। रामू सोचता है, मैं दांत का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा ले जाता हूँ, क्यों ना मैं पूरा हाथी ही बेच दूँ, मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। क्या वो सही सोच रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी गंदी सोच रामू की। रामू जाल लेकर जंगल में जाता है। गणेश पूछता है, क्या हुआ, कौन सी परेशानी है आज? रामू कुछ नहीं बोलता, तुरंत जाल फेंक देता है। गणेश रामू की मक्कारी समझ जाता है और हट जाता है जहाँ पे जाल गिर रहा होता है, और वो रामू को अपनी सूंड में उठा लेता है और कहता है, मैं इतना अच्छा व्यवहार करता हूँ तुम्हारे साथ, तुम इतना गंदा व्यवहार कर रहे हो मेरे साथ। मैंने सोचा था तुम मेरे दोस्त हो, तुम तो दुश्मन निकले। गणेश रामू को सूंड में उठाकर पटकने वाला था, तभी उसकी पत्नी और बेटे आ जाते हैं और कहते हैं, गणेश महाराज आप इसे छोड़ दो, ये मेरा पति है। वो बहुत आलसी हो गया था और लालची हो गया था, इसलिए उसने ये गलत बात सोची। फिर गणेश उसे छोड़ देता है और कहते हैं, आगे से तुम एक अच्छा इंसान बन के रहना, तुम मेहनत करना, आलस कभी मत करना और लालच कभी मत करना। अगर मेहनत नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। रामू कहता है, मैं कभी आलस नहीं करूंगा, कभी लालच नहीं करूंगा, बस मेहनत करूंगा। बच्चों, हमने इससे क्या सीखा? हम कभी आलस नहीं करेंगे, हम कभी लालची नहीं बनेंगे। अपनी मेहनत का ही खाना चाहिए। हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है। सही कहा, बहुत अच्छा बताया आपने। आपको ये कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। अगली बार मैं नई कहानी के साथ आऊंगा। वाह। बाय। बाय।